told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at any. वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। आज हम बहुत ब्यूटीफुल सावारी साड़ी से, यानी एक महाराष्ट्रियन साड़ी है, इसे सावारी साड़ी कहते हैं। और इसका नॉर्मली जैसे साड़ी 5 मीटर की होती है, तो ये उससे भी ज़्यादा 7 मीटर की होती है। उससे हम एक बहुत ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा अम्ब्रेला गाउन बनाएंगे। ये साड़ी का साइड है, ये पल्लू साइड है, हम काट के इसे निकाल देंगे। दुपट्टे के लिए 2.5 मीटर मैंने एक अलग कर दिया है, और ये पैटर्न मैं बताऊँगी कि हम किस तरह से बनाएंगे। अब ये जो बची साड़ी है ऑलमोस्ट 5 से 6 मीटर की बची थी। तो पहले मैं दोनों साइड के बॉर्डर है, तो ऊपर की साइड का बॉर्डर मैं काट के हटा देती हूँ, क्योंकि ये हमारे पैटर्न में अटैच होगा। और नीचे का साइड हम यूँ ही रखेंगे कि वो बॉर्डर में आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे ऊपर का टॉप चोली के लिए बनाऊँगी। उसके लिए पहले अस्तर पे हम करेंगे। अब ये डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ। ये बैक साइड के लिए मैंने लिया है करीबन 16 इंच का कपड़ा, और ये फ्रंट साइड का है। तो मैंने इसे 2 इंच की लाइनिंग कर दी है, 1-1 इंच की। तो ये 2 इंच के नीचे हम दबाकर फ्रंट साइड का पल्ला रखेंगे, यानी फ्रंट का होगा 14, बैक का होगा 16। इस तरह से बनाने से ये काफ़ी डिज़ाइनर लुक वाला ड्रेस बनता है। फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। शोल्डर लिया है 7.5, स्क्रीन पे डिटेल्स मिल जाएंगी। क्रॉस लाइन दिया है, यहाँ पे हमने आर्म होल लिया है 7 इंच, और इस तरह से हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे हमारा 7.5 हमारा शोल्डर था, तो हमने इस तरह से मार्किंग कर देनी है। और ये देखिए यहाँ पे एक बीच का हम डॉट निकाल के इस तरह से थोड़ा बीच वाला 1/2 इंच पीछे लेंगे, और इस तरह से क्रॉस करके हमने देखिए 7.7 इंच। और ये हमारा चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट भी हम देंगे 36 प्लस 3 इंच डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच मार्जिन। इस तरह से लेकर हम हाथ से भी शेप दे सकते हैं, या आप ये इस तरह से कर्व शेप से भी दे सकते हो। ठीक है जी। हम दोनों एक साथ काट रहे हैं, हालांकि अलग अलग काटते हैं, लेकिन ये एक ट्रिक है। तो इस तरह से आप करोगे तो सच में आपका ड्रेस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बनेगा। ये फ्रंट वाला जो शोल्डर है, अब फ्रंट वाला का जो आर्म होल है, पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो यहाँ से हम थोड़ा 25 इंच या 1/2 इंच पीछे जाएंगे, और इस तरह से देंगे कर्व। एंड जैसे कर्व के लिए हमने फ्रंट में 1 इंच लिया था, बैक साइड का जो ये है हम 75 लेंगे इस तरह से, और इस तरह से शेप दे देंगे अगेन फ्रंट का जो पल्ला है उसके लिए। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। यहाँ पे जो चोली का नीचे का दामन है, यहाँ पे आप अपने अनुसार ले ली, आपके जितने भी मेजरमेंट है। लेकिन यहाँ पे हमने लेना है वेस्ट डिवाइड बाय वेस्ट प्लस 2 इंच और डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंच। ठीक है, शोल्डर जितना चाहिए पहले आप डिसाइड कर ले। 4.5 मुझे शोल्डर चाहिए था, ये बैक वाला, और फिर हमारा नेक बचता है 3.25 इंच। ठीक है जी। और अब हम फ्रंट के लिए क्या करेंगे, फ्रंट के लिए हम शोल्डर 4.5 इंच लेंगे, और बचा हुआ आगे का पार्ट हमारा नेक का विड्थ होगा। ठीक है, इस तरह से आपने शोल्डर डिसाइड किया तो आपको नेक विड्थ मिल जाएगी। अब बैक साइड की हमने 1.5 इंच के करीब यूँ मार्किंग की है लेंथ। तो क्योंकि ये कॉलर बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ बैक साइड में पैक रखा है, 1.5 इंच का डीप दिया है, और फ्रंट साइड में करीबन हमने 4 इंच लिया है। तो 4 इंच के लिए लेंथ डिसाइड करने के लिए शोल्डर के बीच के पार्ट से हम नीचे जाएंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से देखिए फ्रंट वाला जो पल्ला है ना, ये यहाँ से शुरू होता है। तो वहाँ से 4 इंच लेकर अपने फ्रंट वाले का जैसे भी आपको शेप है, नॉर्मली हम राउंड शेप ही देते हैं कॉलर के लिए, तो वो दे देंगे। ठीक है, अब हम इसे फटाफट से काटते वक्त आपने ध्यान रखें यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेट काटते वक्त डायरेक्ट ऐसे कर्व ना दे दे, क्योंकि शोल्डर जॉइन करते वक्त फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा दोनों एक साथ कट चुका है। अब हमने फ्रंट के लिए नेक काट देना है।
काटते वक्त दोनों साथ में हमने आर्म होल और सिर्फ बैक का नेक काटना है, बाद में अलग करके हमने फ्रंट का नेक काटना है। अब ये मेन फैब्रिक है साड़ी का जो है, इसी तरह से हमने सेम मेजरमेंट से लिया है, काट कर इसके पीसेस और इसी के ऊपर बिछा के हमने एज इट इज़ काट लेना है। पहले आप मार्किंग कर लो या मार्किंग ना करो तो भी आप डायरेक्ट काट सकते हो। इस तरह से करने से आपका फटाफट एक्यूरेटली कट जाएगा, इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जब कट जाएगा तो अभी हमने क्या करना है, ये पहले मैं फ्रंट हटा देती हूँ। अब ये बैक वाला पोर्शन है, बैक को लाइनिंग का जो कपड़ा है बैक इस तरह से बिछा कर इसे स्टिच कर देना है। फिर हम पलट देंगे तो हमारा नेक भी रेडी हो जाएगा। नॉचेस दे के पलट देना है तो फिर हमारा नेक रेडी हो जाएगा इस तरह से। ये बैक है और फ्रंट के लिए भी इसी तरह से करना है, बट फ्रंट के लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। इसी तरह से नेक में स्टिच करके हमें पलट देना है और बीच में से एक लाइन स्टिच कर देनी है ताकि हम इसे काटने वाले हैं और काटने के बाद हम इसके ऊपर पट्टी ऐड करने वाले। तो पहले हम काट के इसे पलट देंगे ताकि इसकी भी फिनिशिंग सारी सिलाई की अंदर चली जाए और फिनिशिंग के साथ ये फ्रंट में आ जाए। अब यहाँ पे पट्टी लेके हमने इस तरह से जॉइन करना है, एक पट्टी बाहर की ओर होगा और एक पट्टी अंदर की ओर। इस तरह से हमने प्लेकेट बना देना है, पूरा स्टिच नहीं करना है, हाफ छोड़ देना है। ठीक है जी, ये हमारा फ्रंट का चोली रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे शोल्डर से अटैच करना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ना आपने शोल्डर अटैच करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टक्स भी दे सकते हैं, मैंने मार्किंग बताई है। टक्स देते वक्त आपने चोली में एक्स्ट्रा 1 इंच छोड़ना है। अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आप डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं। टक्स देने वालों के लिए ये मेजरमेंट है। और टक्स कैसे दिया जाता है, एक मेरे ब्लाउज़ वाले वीडियो पे भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस तरह से हमने फोल्ड करके हमारा नेक का पूरा राउंड शेप हमने मेजरमेंट कर लेना है ताकि हम इसे कॉलर बनाएं। कॉलर के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे बुकरम लिया है, यहाँ पे डबल फोल्ड करके हमने 3 इंच नेक विड्थ एंड देन फ्रंट नेक हमारा फोल्ड है, ये इतना 7 इंच का मार्क कर देना है, बॉक्स बना देना है। साइड से भी एक स्ट्रेट लाइन हम डाल देंगे ताकि एक्यूरेटली हमारी शेप आ जाए और यहाँ से हमने थोड़ा सा क्रॉस दे देना है। अब यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे ताकि हमने यहाँ पे ड्रेस का जो नेक पूरा राउंड 10 इंच मेजरमेंट लिया था तो उतना 10 इंच हम लेंगे और 1 इंच का मेजरमेंट लेके इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। अब कॉलर बनाते वक्त काफ़ी लोग को कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, खासकर बिगिनर्स को। अब उसका भी एक हैक मैंने बताया है कि कभी आपका कॉलर कम ज़्यादा हो तो आप क्या करना है वो आगे आपको पता चल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, इसे बिल्कुल मिस ना करें। अब ये मेरा कटा हुआ कटआउट हम इस पर प्रेस कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कपड़ा है इस पर हमने प्रेस कर दिया है। इस तरह से नीचे से कट करके हमने ये वाला सारा कुछ, इसे आप स्टिच भी कर सकते हैं या किसी ग्लू गम से स्टिक भी कर सकते हैं। तो ये जो B7000 या 700 है, ये काफ़ी ज़बरदस्त ग्लू है। इसका भी एक शॉर्ट वीडियो मैंने दिया है किस तरह से ये काम करता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह से स्टिच कर देना है हमें। अब स्टिच करने के बाद सेकेंड कपड़े पे रख के स्टिच करना है और यहाँ से हमने पूरा इसे कट कर देना है। अभी देखिए जो मार्किंग की है ये इतना शेप में हम कट कर देंगे, यहाँ पे नॉचेस दे देंगे एंड देन इसे पलट देंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। इस तरह से ये बैठा हुआ कॉलर है, ये काफ़ी अच्छे से नेक पे कैच करके बैठ जाता है, ऐसा खड़ा नहीं रहेगा। बहुत अच्छे ज़बरदस्त तरीके से ये बनता है और इसकी खासियत ये है कि इसका अगर आपका आगे कम ज़्यादा होता है नेक का तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत ज़बरदस्त हैक में बताने वाली हूँ। इस तरह से स्टिच करेंगे तो वो किस तरह से इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरह से हमने जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था उस तरह उसको यहाँ से नेक पे स्टिच कर दिया, क्योंकि हमने नेक पलटा भी था जो ड्रेस का, तो उसमें भी काफ़ी सारा फिनिशिंग है, तो कपड़ा काफ़ी सारा फिनिशिंग के साथ बाहर नहीं आया है, अंदर की तो और ही सिलाई गई है। तो ये देखिए इस तरह से आराम से स्टिच कर दी। यहाँ पे देखिए ये मैंने जानबूझ के आपको बताया है कि इस तरह से अगर आपका बड़ा हो जाता है तो आपने क्या करना है। तो आपने अगर कहीं लोगों का यहाँ पे कहीं बढ़ जाता है तो आपने क्या करना है, इसको किस तरह से ठीक करना है वो मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी उसे, बिल्कुल मैं इस ना करे शॉर्ट्स वीडियो में, तो ज़रूर ट्राई करना। और मैंने कैसे ठीक किया इसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से फिर दबाकर इसे हमने स्टिच कर देना है इस तरह से। तो सारी सिलाई है जो अंदर की ओर चली जाएगी, और कभी ये कॉलर ज़्यादा बना था या कहीं पता भी नहीं चलेगा, इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से बैठा हुआ नेक ये बन जाएगा, ये रेडी है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, मैंने ये 1 मीटर का बैक साइड के लिए लिया है। अब ज़्यादा ले सकते हैं, मुझे बैक साइड का घेरा कम चाहिए था इसलिए मैंने 1 मीटर ही लिया है। अब 2 मीटर भी ले सकते हैं। और इस तरह से इसे सिलाई से पहले चुन्नट निकाल दिया है और फिर हमने इसे इस तरह से बिछा के रख दिया है। तो हमारा कम ज़्यादा हम वेस्ट के लाइन से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने फ्रंट बैक के लिए 1 मीटर ही लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। रिपीट अगेन, एंड इस तरह से हम स्टिच करके पलट देंगे। एंड देन फ्रंट वाले पार्ट पे हमने भी स्टिच करना है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट पे मैंने करीबन 2 से 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है और उसे इसी तरह से चुन्नट डाल के हम स्टिच कर देंगे। तो वो बहुत ज़्यादा घेरा नहीं चाहिए था मुझे, पीछे से भी बहुत ज़्यादा घेरा, आगे से भी, तो थोड़ा पीछे का और हल्का लाइट सा रखा है। इस तरह से स्टिच कर देंगे। लेकिन स्टिच करने से पहले ये देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम स्लीव बना रहे हैं। 4 फोल्ड में कपड़ा बिछाया है। देन यहाँ पे कपड़ा 20 इंच का लेंथ था, तो मुझे बड़ा स्लीव चाहिए था, तो 4 इंच मैंने एक्सटेंड कर लिया। इस तरह से एक्स्ट्रा पैच रख दिया कपड़े का। 4 इंच इसकी डीप ली है डेप्थ। सिंपल 4 क्रॉस करके बीच की लाइन इस तरह से निकाल के 2 इंच यहाँ पे रख के आपने इस तरह से शेप दे देना है। और इसका जो 4 फोल्ड में विड्थ होता है वो आपको करीबन आपका जो भी चेस्ट है डिवाइड बाय 4 जितना आता है उतना ही लेना है, उसमें आप 1/2 इंच बढ़ा कर ले सकते हैं। इस तरह से आपने शेप देना है। तो ये जो आपका स्लीव है ना, ये इतना परफेक्ट तरीके से हाथों में बैठ जाएगा ना, कभी ऊपर नीचे झोल बिल्कुल नहीं आएगा इस तरह से कटिंग करने से, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे खोल कर बता देती हूँ। तो इसमें क्या किया मैंने, जो बॉर्डर्स है वो हमने इसमें अटैच करना है, क्योंकि मुझे ये बड़ी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा कि मैं इसे अटैच करूँगी और इसके ऊपर ही हम ये बॉर्डर की पट्टी लगा देंगे, और फिर यहाँ पे जो बीच में अटैच आएगा वहाँ पे भी हम बॉर्डर की पट्टी लगा देंगे, तो पता ही नहीं चलेगा हमने इसमें जॉइन किया है। अब ये लाइनिंग है, मुझे कपड़ा थोड़ा हल्का सा ट्रांसपेरेंट लग रहा था साड़ी का, तो इसमें मैंने हल्की सी पतली वाली जो अस्तर होती है ना वो लगाई है। तो वो वाली पतली वाली अस्तर लेके आपने इसका नीचे का जो भी बॉटम है उतना आप ले ले। मेरा 37 इंच है और यहाँ पे वेस्ट का जो भी मैंने लिया था उतना मार्किंग हम ले लेंगे, करीबन 9.5 इंच। और जितना घेरा आ सकता है उतना आप ले सकते हैं, क्योंकि इसका वेट कम था अस्तर का, तो मुझे अंदर की अस्तर में ज़्यादा नहीं चाहिए था, पर लेकिन हल्का सा थोड़ा और बड़ा चाहिए था कॉर्नर से। तो मैंने क्या किया, ये जो कटा हुआ पार्ट है इसे ही हमने पलट के स्टिच कर देना है, ताकि इसका घेरा थोड़ा अच्छे से एक्सटेंड हो जाए, तो अंदर की ओर भी काफ़ी दबा सा नहीं रहे। इस तरह से स्टिचिंग लगा देंगे हम चारों पल्लों पे। और ये जब इस तरह से बन जाएगा घेरा, तो ये फ्रंट और बैक 2 ऐसे पल्ले निकल जाएंगे। हमने इसी तरह से इसे फ्रंट बैक में अटैच करना है दोनों मेन पल्लों के साथ। स्लीव में हमने इसी तरह से जैसे नॉर्मली हम अटैच करते हैं उस तरह से अटैच कर देंगे, और साइड से भी हम स्टिच कर देंगे डायरेक्टली। तो ये रेडी। 3, 2, 1। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।